कंपनी मैनेजमेंट। जेंसॉल इंजीनियरिंग के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल सिंह जग्गी साहब स्क्रीन पे। अनमोल सर, हाय, गुड आफ्टरनून। नमस्ते जी। अब वो हिस्ट्री है कि रेटिंग एजेंसी का डाउनग्रेड आया था, उसके बाद कंसर्न्स माउंट हुए थे, पर उन कंसर्न से उभरने की कोशिश शायद ये मैनेजमेंट कर रहा है, जो लास्ट वीक हुई बोर्ड मीट हाईलाइट कर रही है। फंड रेजिंग की तैयारी, वो ग्राफिक स्क्रीन पर आएंगे। बोर्ड ने 600 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग इनिशिएटिव्स को मंजूरी दी है। जग्गी सर, क्या प्लान्स हैं? किस तरह की डेट लेडन ये कंपनी है इस समय? बुक्स पे कितना डेट है? कैसे उस बर्डन को हम रिड्यूस करेंगे और ये जो फंड रेजिंग है उस कड़ी में कितनी मदद करेगी हमारी? जी, नमस्ते आशीष जी। एंड पहले तो आपका थैंक यू कि आपने मुझे सामने आके अपनी व्यूज प्रकट करने का मौका दिया। आपका आने के लिए थैंक यू जग्गी सर। हाँ। जी। तो सर, हमारी कंपनी जो है उसमें लास्ट थर्सडे को हमारी बोर्ड मीटिंग थी और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक 600 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया, जिसमें 400 करोड़ रुपए एफसीसीबी के द्वारा आएंगे और 200 करोड़ प्रमोटर वारंट के द्वारा आएंगे। ये पैसा जो है ये पूरा कैपिटल जाएगा वर्किंग कैपिटल के अंदर। जो पूरी इक्विटी जो रेज होगी ये वर्किंग कैपिटल के अंदर जाएगी और डेट रिडक्शन के अंदर जाएगी। हमारी कंपनी का टोटल जो डेट है वो लगभग 1150 करोड़ रुपए है और 1150 करोड़ के डेट को कम करने के लिए ये 600 करोड़ की इक्विटी काफी मदद करेगी। इसके अलावा हमने 2 डाइवेस्टमेंट्स भी अनाउंस करे हुए हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। पहला डाइवेस्टमेंट है 3000 गाड़ियां का, जो हमारी कंपनी ईवी लीजिंग में ओन करती है। उससे लगभग हमारा 320 करोड़ रुपए का डेट कम होगा। और दूसरा हमारा डेट कम होगा, एक हमने सब्सिडरी सेल कर रहे हैं। वो सब्सिडरी सेल जो है उससे भी लगभग हमें 350 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। टोटल मिला के डाइवेस्टमेंट के थ्रू लगभग 600 से 650 करोड़ आएगा और फ्रेश इक्विटी से लगभग 600 करोड़ आएगा। और अगर आप ये दोनों चीजें ऐड करते हैं, ये दोनों चीजें बनती हैं लगभग 12-1250 करोड़ और हमारा डेट है अभी 1150 करोड़। तो मोर देन सफिशिएंट हमारे पास मनी होगा कि हम एक पूरी तरीके से क्लोज टू जीरो डेट कंपनी बन सकें। तो ये हमारा प्लान है। बोर्ड ने इसकी ऑलरेडी रजामंदी दे दी है, डाइवेस्टमेंट्स की भी रजामंदी है और हमारी इक्विटी रेस की भी रजामंदी है। और ऑलरेडी एज मैनेजमेंट टीम हम इन दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं, बोथ डाइवेस्टमेंट की तरफ और इक्विटी रेस की तरफ। दोनों 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 पहलुओं पे बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग। तो 1150 करोड़ की डेट, 600 करोड़ रुपए इक्विटी के थ्रू या फंड रेजिंग के थ्रू मोबिलाइज कर रहे हैं और कुछ डाइवेस्टमेंट के थ्रू फंड रेजिंग की तैयारी। ये एफसीसीबीज का रूट क्यों चुना? 400 करोड़ रुपए के आसपास जो आप मोबिलाइज करने की तैयारी कर रहे हो, क्या कूपन लग रहा है आपको जिसपे ये फंड रेज होता हुआ नजर आएगा? और ये एफसीसीबी के किस टाइमलाइन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं? जी, तो ये एफसीसीबी जो है सर, इसका कूपन रेट तो क्लोज टू जीरो ही होगा। जो एक एकदम फॉर्मेलिटी का जो 0.01% करके जो होता है, उसके उसके क्लोज टू जीरो ही इसका कूपन रेट रहेगा। बेसिकली एफसीसीबी थोड़े हमारे इनकमिंग इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसीलिए ये रूट को चुना गया। हमारे इनकमिंग इन्वेस्टर्स की सहूलियत को देखते हुए हमने ये फंड रेज काफ़ी कम समय में किया। लगभग हफ्ते से 10 दिन के अंदर में हम लोग काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स को मिले, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को मिले, 40 से 50 मीटिंग करी। और कुछ इन्वेस्टर्स जिनको समझ में आया कि कंपनी अच्छा कर रही है बट कभी अभी सिर्फ मोमेंट्री एक इशू है और वो मोमेंट्री इशू को सॉल्व करने के लिए पैसा अगर उनको हमको मिल जाता है तो हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया, हमने सबसे मीटिंग करी, हमारे बैंकर से मीटिंग करी, इन्वेस्टर से मीटिंग करी और सबसे इंपॉर्टेंट यही निकला कि एफसीसीबी के रूट से ये काम किया जाए। बेसिकली आपके पास फीलर्स आ रहे हैं कि पैसा आ जाएगा और इस रूट से कन्वीनियंट है पैसा आना कंपनी में। अच्छा, दिक्कतों से कब तक पूरी तरह से उभर पाएंगे वो डिपेंड करेगा कितनी सक्सेसफुली आपकी फंड रेजिंग एक्सरसाइज होती है। पर किस तरह का कॉन्फिडेंस है? नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका लास्ट इंटरेक्शन सुन रहा था और इवन रिलीज भी मेंशन करती है कि वो क्रिटिकल होगा डेट ऑब्लिगेशंस के लिहाज से, कि अगले 3 महीने हम लोग अपने प्रिंसिपल, अपने जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उस शेड्यूल को मीट कर सके। दैट प्रोबेबली इज द फर्स्ट स्टेप। कितने कॉन्फिडेंट सर आप उन 3 महीने के ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएंगे? जी सर। तो हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है सर और हमारे कस्टमर्स ने हमको इस कठिन समय में काफ़ी मदद करी है।
सारे कस्टमर्स से हमको अच्छी पेमेंट्स आ रही हैं, सारे बैंक्स ने भी हमको अच्छी सपोर्ट करी है और हमें लगता है कि बैंक्स की सपोर्ट से और हमारे कस्टमर्स की सपोर्ट से और हमारे शेयर होल्डर्स की सपोर्ट से हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएँगे। लगभग 3 महीने का जो आपने बोला बिल्कुल ठीक अनुमान है आपका क्योंकि इक्विटी आने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा और ये इक्विटी जब तक नहीं आती है तब तक हमें अपने पैरों पे खुद ही खड़ा रहना है। और इसके लिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कस्टमर, बैंक, शेयर होल्डर तीनों से हमको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब से ये क्राइसिस आया तब से कम हज़ारों शेयर होल्डर्स, काफ़ी सारे बैंक्स, काफ़ी सारे कस्टमर्स हमारे टोटली सपोर्ट में खड़े हैं और बोल रहे हैं कि अनमोल जैसे आप कहेंगे, जो आप कहेंगे हम वैसे करने को रेडी हैं। बस आप काम अच्छा करते रहिए और कंपनी को आगे बढ़ाते रहिए। अच्छा जगी सर, ऑनगोइंग डाइवेस्टमेंट्स की आपने बात करी, जिसमें अपनी गाड़ियां आप बेचोगे, जिसमें एक सब्सिडरी को बेचने की तैयारी हो रही है। एक तो क्या प्रोग्रेस, और इस दिस ब्रिंग्स मी टू द अगला सवाल वो मॉडल को लेकर। क्या फोकस फिर बिजनेस का यहां से रहने वाला है? जेंसॉल इंजीनियरिंग का बिजनेस थ्रस्ट, बिजनेस फोकस, कोर एरिया अब क्या रहेगा जब ये सब डाइवेस्टमेंट हो रहा होगा धंधे में? सर, हमारा कोर बिज़नेस का फ़ोकस अभी भी हमारा 80 से ज़्यादा प्रतिशत रेवेन्यू सोलार ईपीसी सोलर, से हाँ। आता है और सोलार ईपीसी में हमारी काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है। 7,000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक है हमारे पास। हाँ। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आगे जाते हुए फ़ोकस रहेगा, वो रहेगा सोलर ईपीसी के ऊपर। ये डाइवेस्टमेंट करने से हमारी ईवी लीज़िंग की बुक काफ़ी कम हो जाएगी और वैसा वो हमारे बिज़नेस के लिए अच्छा है। प्लस एक सब्सिडरी जो हमारी थी, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी का काम करते थे, वो भी हमारी डाइवेस्ट हो जाएगी। तो हमारा सारा का सारा फ़ोकस जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोलर ईपीसी पे रहेगा और मैं ये जानता हूँ कि हमारी 7,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है, उससे हम काफ़ी अच्छा काम कर पाएँगे और नेक्स्ट ईयर में आते हुए काफ़ी अच्छा रेवेन्यू और काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट कर पाएँगे। अ, दो ही सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वाकई स्वेलिंग ऑर्डर बुक थी, लगातार आपने अपडेट्स या एक्सचेंजेस को ऑर्डर लगातार बैक कर रहे हो। उसके बाद आपने वो फंड रेजिंग और डाइवेस्टमेंट का फाइनेंशियल इम्पैक्ट समझाया अपनी प्रेस रिलीज में। तो एज ऑन डेट भी ऐसा कोई बलूनिंग डेट नहीं है। टू टाइम शायद डेट टू इक्विटी के आसपास आप खड़े हो, जिसे आप रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये मामला इतना गड़बड़ाया क्यों? ऑब्लिगेशंस पे करने में दिक्कत क्यों आई? क्या कुछ पेमेंट मिसमैच हुआ है? क्लाइंट से पेमेंट आने में देरी हो गई, इसीलिए समीकरण बिगड़ गए क्या? जी, बिल्कुल, प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं थी सर, प्रॉब्लम छोटी थी बट वो ठीक समय पे गलत गलत समय पे गलत चीज़ हो गई और हमने काफ़ी कोशिश करी कि ऐसा ना हो बट थोड़ा समय खराब था उस टाइम पे। ये लगभग फरवरी के महीने में कुछ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा स्ट्रेच हो गया और उसके चक्कर में कुछ ऑब्लिगेशंस हम लोग टाइम से मीट नहीं कर पाए थे। अब हमने वो सारी जो मतलब उस टाइम पे हमसे वो गलती हो गई एंड उसका हम लोग को काफ़ी भुगतना पड़ा। बट आगे जाते हुए हम पूरी हमारी सारी डेट ऑब्लिगेशंस को 100% ठीक तरीके से पूरा करना चाहते हैं। चाहे आप ऑन मीडिया पे आ रहे हो, अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे नर्व्स को सूदन करने के लिए, वो अच्छी बात है। वैसे जेंसॉल इंजीनियरिंग ने बहुत वेल्थ क्रिएट करी, पर वो इक्वली स्ट्रांग अब वेल्थ इरोजन होता हुआ इन तमाम न्यूज़ फ्लोज के बीच में हम शेयर होल्डर्स बहुत कंसर्न्ड। ऐसे में क्योंकि आपकी रिलीज कहती है हमारा अल्टीमेट गोल है शेयर होल्डर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज करना। जग्गी सर, क्या कहना चाहोगे अपने शेयर होल्डर्स से इस चैलेंजिंग समय में, जो आपको इस समय सुन रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो माफ़ी कि हमसे जो हम लोग ने जो भी पिछले 15-20 दिन में जो वेल्थ इरोजन हुआ उसके लिए माफ़ी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से जब से 2019 में हमने छोटी-सी कंपनी से आईपीओ किया था, 60 करोड़ की मार्केट कैप से हमने आईपीओ किया था उस टाइम पे और हम लोग लगभग 5,000 करोड़ मार्केट कैप भी टच करे। तो ये सारा हमारे शेयर होल्डर्स की वजह से ही ये सारा हुआ, जो उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिया। अभी मैनेजमेंट टीम को मेहनत करनी है। मैनेजमेंट टीम ने जो बातें करी हैं डाइवेस्टमेंट पे, उस पे एग्ज़ीक्यूट करना है। जो मैनेजमेंट टीम ने इक्विटी फंड रेज़ के बारे में बात करी है, उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। और आप रोज़ हमारी पे एग्ज़ीक्यूशन देखेंगे, रोज़ आप हमारी प्रोग्रेस देखेंगे और म 1 से 2 क्वार्टर के अंदर-अंदर ये सारी तकलीफ़ें बाहर हो जाएँगी। हम वापस से पूरे अच्छे तरीके से अपनी ऑर्डर बुक एग्ज़ीक्यूट करेंगे और फिर से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू और काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट देंगे और तब तक हमारा डेट भी बहुत कम हो चुका होगा। तो 1 से 2 महीने का संयम रखने के लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। 1 से 2 क्वार्टर में हम लोग इसको पूरे बाहर निकल जाएँगे। अगली 1 से 2 तिमाही में शायद हालात
पटरी पे आते हुए नजर आए। बहुत क्रूशियल होगा वो जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज जग्गी सर ने मेंशन करी है, उसकी मैपिंग करते रहेंगे हम लोग। जग्गी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।